हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। अभी मैं सो के उठी हूँ और राया तो अभी सो ही रही है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे क्या करना है। आज मैं एक स्पेशल चीज़ करूँगी। मैं अपने लिए बालों का तेल बनाऊँगी इनसे, जो कि मैंने रात मंगाए थे। इसमें गुलहड़ के पत्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें, भृंगराज हैं, गुलहड़ के फूल हैं और ब्राह्मी हैं, कड़ी लिव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं डालकर तेल बनाऊँगी। तो चलो, मैं और मेरे बाल क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जब से मेरी बेटी हुई है तब से मेरे बालों की हालत ख़राब हो चुकी है और बॉडी की भी। तो चलो हम कुछ काम देखते हैं। अब ये हमारी गुंजन है, अभी बर्तन साफ़ कर रही है। ये गुंजन हाय बोलो। गुंजन ने हाय बोला। तो अब हम देखते हैं कि आज वैसे भी मेरा व्रत है। अभी मैं नहाऊँगी, नहाने के बाद फिर कुछ फास्ट का ही कुछ खाऊँ। वो पूजा फास्ट है मेरा, तो मैं पहले पूजा करूँगी नहाने के बाद और फिर अपने व्रत का कुछ खाऊँगी। तो और बाल तो इतने ख़राब हो चुके हैं मेरे कि जब कि कोई वो नहीं है कि, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं बाल मेरे। और मेरी जब से मेरी बेटी हुई तब से हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है मेरी, पता नहीं क्यों। ये तो चलो, अब मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं पूजा करने चलूँगी। तो ये देखिए, राया और मैं रेडी हो गए हैं पूजा करने के लिए। हम दोनों पूजा करेंगे। राया को भगवान पे बहुत ज़्यादा, मतलब इसको ना इंटरेस्ट बोल दो या आस्था बोल दो, कुछ बोल दो, इसको ना पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। और ये काली माता को बहुत ज़्यादा, ये देख लेना एक बार उन्हें फ़ोटो में, तो बस बोलती है उन्हें ही दिखा दो, अब मुझे काली माता बना दो, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं काली माता, ऐसे बोलते हैं ये। तो अब हम दोनों पूजा कर रहे हैं और राया भी दुपट्टा पहन के पूजा कर रही है। जैसे मैं करती हूँ राया मुझे ही फॉलो करती है। तो अब हम पूजा कर रहे हैं। हमने जल्दी जल्दी पूजा की अपनी। पूजा करने के बाद अब हम चलेंगे अपनी छत पे। तो हम छत पे अपने सूरज को पानी दूंगी। और जो मैं हमारी छत पे गमले में हमने शिव जी का पिंडी रखी हुई है, शिवलिंग जो होता है, उस पर मैं नहलाती हूँ दूध से। और मैं राया को साथ हमेशा रखती हूँ, ताकि इसको भी थोड़ा, भाई बच्चों को भी सिखानी चाहिए ये चीज़ें। तो अपने कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो राया से भी मैं साथ साथ जो भी मैं पूजा पाठ करती हूँ, सूरज को जल देती हूँ या फिर शिव जी को जल चढ़ाती हूँ, तो राया को साथ रखती हूँ। ये हमारे यहाँ पिजन आते हैं, हम बाजरा भी डालते हैं। और अब ये इस छत पे हमारे पे बस ऐसे पौधे वौधे रखे हैं, या फिर इस पे अभी कोई रहता नहीं। यहाँ पे फ्लोर है वैसे बना हुआ, लेकिन अभी कोई रहता नहीं। यहाँ पे हमने ऐसे जैसे फालतू का जो सामान होता है वो रख रखा है, एक तरह से स्टोर रूम सा बना रखा है ये अभी हमने। और जब, हाँ, अभी स्टोर रूम है, फालतू के बुक्स वगैरह, ये टूटी फूटी चीज़ यहाँ पे रखी हुई हैं अभी। और जब कोई रहेगा तब ये अच्छे से बन जाएगा। तो हमारी छत पे पौधे बहुत हैं, इससे ऊपर भी हमारी छत पे पौधे बहुत हैं, क्योंकि राया के जो बाबा हैं उनको पौधे लगाने का बहुत शौक़ है। ये ऊपर जीना जाए, इसके ऊपर भी छत है, तो वहाँ भी बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। राया देखो अब स्लो मोशन में कैसे आती है। ये एक बार छत पे चल जाए तो नीचे आने का नाम नहीं लेती, इसको ज़बरदस्ती लाना पड़ता है नीचे इसको। बहुत शैतान है राया। ये हमारे दीवार पे यहाँ पे सीलन आ गई थी, तो हमने यहाँ का पेंट हटा दिया है। अब गुंजन बर्तन साफ़ करके चली गई। वो बर्तन स्टैंड में नहीं लगाती, तो मुझे लगाने पड़ते हैं। वो सफाई करके बर्तन करके चली गई है। और अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। चाय वैसे मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन मखाने खाऊंगी चाय से, तो फिर मखाने खाली नहीं खाए जाएंगे, तो चाय के साथ ही खाऊंगी। अब मैं चाय बनाने के बाद, मैं चाय राय के सामने नहीं पीती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं चाय पीती नहीं, और कभी कभी पीती हूँ तो राय के सामने नहीं पीती हूँ, क्योंकि राया मांगती है चाय देख कर, बोलती है आप मेरे सामने लाओगे तो मैं भी पीऊँगी। पर राया और मैं ही होते हैं अकेले घर पे, तो राया को साथ ही रखना पड़ता है, और सब वर्किंग है तो सब चले जाते हैं। तो अब राया मेरे साथ बैठ के चाय भी पिएगी। इसे थोड़ी सी देती हूँ वैसे मैं, पर ये मांगती ज़्यादा है, लेकिन मैं इसे देती थोड़ी सी हूँ।
और अभी राय रो रही है क्योंकि मैं इसको चाय नहीं देना चाह रही हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती मांग रही है चाय। मैं कम चाय दे रही तो ये ज़्यादा चाय मांग रही है। चाय के मामले में अपने पापा पे गई है। इसके पापा को भी चाय बहुत पसंद है। उनको बस चाय चाय देते रहो, खाने को मत पूछो, बस चाय देते रहो पूरे दिन। और चलो अब मैं तेल बनाती हूँ। तो मैंने तेल के लिए बहुत सारा सामान, ये रोज़मेरी, कड़ी पत्ते, भृंगराज, ये ब्राह्मी, गुलड़ के पत्ते, ये गुलड़ के फूल हैं, ये सरसों का तेल लिया है मैंने, मेथी लिया है और कलौंजी ली है। मैं इस तेल को, क्योंकि मैं गोले के तेल में नहीं बनाऊँ, क्योंकि गोले के तेल से मेरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसलिए मैं इसमें सरसों के तेल का ही यूज़ करूँगी। चलो अब इस तेल को बनाते हैं। तो चलो अब इस तेल को बनाते हैं। इस तेल में मेहनत तो बहुत है, पर पता नहीं असर कैसा आएगा। मैं तो फर्स्ट टाइम इस तेल को बना रही हूँ। चलो मैं गैस का फ्लेम ऑन करती हूँ इस तेल को बनाने के लिए। और इस एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, इस तेल को जो हम बनाते हैं तो धीमी आंच पे बनाना है। तो चलो मैं एक बाउल सरसों का तेल लिया है अभी मैंने, अगर कम लगेगा तो मैं और भी लूँगी, और सरसों का तेल एक कम रहेगा तो मैं और डालूँगी। तो चलो, और मुझे वैसे एक कम ही लग रहा है, सरसों का तेल कम ही है ये, क्योंकि इतना सारा सामान डलेगा तो तेल कम रहेगा अच्छे से, मतलब ये सामान अच्छे से पक नहीं पाएगा जो भी इसमें औषधि डालूँगी मैं। तो मैं एक बाउल और ले लेती हूँ। अगर मैं इसकी क्वांटिटी देखूँ तो ये लगभग मुझे जितना आइडिया है वो मुझे आधी किलो के करीब ये लग रहा है। हो सकता है उससे कम भी हो, लेकिन जो मुझे इतना आइडिया है नहीं तजुर्बा, तो मैं अपने आइडिया से बता रही हूँ। मैंने तो एक बाउल काफ़ी बड़ा है ये, तो मुझे तो लग रहा है आधी किलो तो होगा कम से कम तेल। अब देखते हैं पकने के बाद इसमें कितना तेल निकलेगा। तो चलो मैंने कलौंजी डाल दी है, अब मैं डाल रही हूँ मेथी, कड़ी पत्ता, भृंगराज, ये है ब्राह्मी, रोज़मेरी, गुलड़ के पत्ते यानी कि हिबिस्कस लीव, गुलड़ के फूल, हिबिस्कस फ्लावर, हिबिस्कस फ्लावर। अब मैं इस तेल को धीमी आंच पे पकाऊंगी, क्योंकि गैस अगर तेज़ रखेंगे सारी औषधियों के गुण नष्ट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं धीमी आंच पे पकाऊंगी इसे। तो अब देखते हैं ये तेल कैसा बनेगा, लेकिन मेहनत बहुत कर रही हूँ, तेल पता नहीं कैसा बनेगा। सुना बहुत है मैंने इस तेल के बारे में, बस इसलिए बनाने का ट्राई कर रही हूँ। बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रफ, बहुत ज़्यादा सफ़ेद, और झड़ते तो बस पूछो मत कितना है। देखिए भी आपको दिख रहा होगा पिक्चर में कि मेरे बाल कितना रफ दिखाई दे रहे हैं, और सफ़ेद भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो धीरे धीरे इनको नीचे को प्रेस करेंगे ताकि ये मतलब पूरे तेल में डूब जाएं। चलो तो अब इस प्रोसेस को हम जारी रखते हैं तब तक हम इसे अब 10 मिनट बाद देखेंगे कैसा बनेगा। इसमें लगता है मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा इसमें लग जाएगा इस तेल को बनाने में। अब मैं इतनी चाय बनाती हूँ, शाम का टाइम हो गया, मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सब 5 बजे चाय ज़रूर चाहिए सबको, मेरे अलावा। अभी 10 मिनट बाद मैंने देखा तो तेल ऐसा हुआ है अभी मेरा, और क्योंकि धीमी आंच पे पका रही हूँ तो धीरे धीरे हो रहा है वो। आप भी ज़रूर ट्राई करेगा इस तेल को, अगर मेरा आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं, खैर आपको रिजल्ट आए या ना आए, मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी। हफ्ते में, महीने में, जितने दिन में भी रिजल्ट आएगा मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि मेरे बालों में क्या असर आया है इसका। मैं अपनी बेटी के भी लगाऊँगी और ख़ुद के भी लगाऊँगी। तो ये
अच्छा, राया कह रही है मेरे क्यों लगाओगे, मेरे तो टूट रहे नहीं है बाल। बेटा मेरे तो टूटते हैं, तो आपके नहीं टूटते? नहीं। आपके कैसे बाल हैं? ऐसे? अच्छा, वो दिखा रहे हैं कि ऐसे बाल है। चलो, तो अब मेरा अब 1-1.5 घंटा हो गया, तो तेल ऑलमोस्ट बन गया है। वैसे अभी गैस की फ्लेम मैंने बंद नहीं की है, तो धीरे धीरे अभी और पक रहा है। और इसे ठंडा होने के बाद मैं इसको निचोड़ूंगी। और तब तक मुझे शाम का टाइम हो गया, तो अब मुझे खाना ही बनाना है। व्रत का भी बनाऊंगी। अपने व्रत का तो वैसे मैं कुछ खास नहीं, क्योंकि मैं सोमवार का व्रत है तो मैं नॉर्मल रोटी ही खाती हूँ। बस उसमें लहसुन प्याज नहीं डालती और घी में सब्ज़ी छोंकती हूँ बस। तो अब मैं आज मटर पनीर बनाऊंगी, लेकिन उसमें मैं प्याज तो डालूंगी नहीं, तो मटर पनीर पता नहीं कैसे बनेंगे। तो देखते हैं, चलो बनाती हूँ आपके साथ में। और कोई मसाला भी ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि मसालों में तो पता नहीं क्या पड़ा हो उनमें। शायद हो सकता है कि जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, वो ड्राई पाउडर हो। जिंजर तो खा लेते हैं, लेकिन गार्लिक नहीं खा सकते ना। तो गार्लिक का ड्राई पाउडर हो, तो इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही, इसमें मसाला नहीं डालूँगी कोई। तो ऐसी सिंपल तरीके से बनाऊँगी सब्ज़ी। और व्रत में तो कैसा भी बना लो, कितने भी सिंपल तरीके से बना लो, टेस्टी लगता है खाना। तो चलो, अब मैं खाना बनाती हूँ अपना। तो मैं खाना बनाती हूँ अपना, और जो मैं तेल आपको करूँगी वो खाना बनाने के बाद, तब तक खाना बन जाएगा, तब तक तेल भी ठंडा हो जाएगा, तो मैं उसको फिर निचोड़ूँगी। जब मैं आपको तेल का प्रोसेस दिखाऊँगी, हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी व्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं ये व्लॉग। मुझे पता भी नहीं है किस तरीके से बनाते हैं, बस बना रही हूँ। राया हंस रही है मुझे देखकर। राया को भी वीडियो बनाने का शौक चढ़ जाता है कभी कभी। मैं खाना भी खा रही तो अच्छा। तो चलो, मेरा मटर पनीर बन गया। मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, इसके बाद पूजा करूँगी और पूजा करके खाऊँगी खाना। और खाना खाने के बाद तब मैं तेल निचोड़ के दिखाऊँगी आपको। तो जल्दी जल्दी मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। हाँ, जिसने भी तेल बनाया हो, ये आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, कैसा तेल है, कितने दिन में इस तेल को लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना कितने दिन के अंदर में लगाना चाहिए। राया को देखो कैसे मस्ती कर रही है। वो रात के कितने भी टाइम हो रहा, अब दिन का टाइम हो रात का टाइम हो, उसको टाइम से मतलब नहीं, उसको सफाई करनी है। खुद ही गंदा करती है, खुद ही झाड़ू लेके उसको फिर साफ़ भी करती है। ये हमारे घर में जगह जगह सीलन आ रही है, तो जगह जगह पेंट उखड़ा हुआ है। तो चलो, अब हम खाना खा रहे हैं। राया को लग रहा है कि फ़ोन के अंदर घुस जाऊँ। बहुत ज़्यादा शैतान है राया, बहुत ज़्यादा। कैसे कैसे वीडियो में खुद को ही दिखा रही है। चलो, तो अब मैं तेल जोड़ती हूँ। हाँ, अब तेल की बारी आ गई, तो मैं तेल को निचोड़ती हूँ। एक रुमाल में मैंने चल्ली वल्ली में नहीं निचोड़ा है, क्योंकि इसमें प्रेशर डाल के तेल को निचोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें तेल को प्रेशर डाल के निचोड़ना पड़ेगा, और चल्ली में तो हम इतना प्रेशर नहीं डाल सकते। हाथ को भींच के रुमाल पे प्रेशर डाल के तो हम निकाल सकते हैं। अब लेकिन एक मैंने गलती की थी, मैंने कुछ इसमें डंडियाँ छोड़ दी थी, जो कि मेरे हाथ में बाद में चुभ रही थी। ये तो पूरी डंडियाँ मुझे हटानी चाहिए थी, क्योंकि अब देखिए इसका तेल, इतना तेल निकला है, और ये इतना कबाड़ा निकला है इसका। चलो, अभी मैंने सारा ले लिया है ये भी। अब इसका भी तेल निकाल के दिखाती हूँ आपको कितना तेल निकलेगा। और अगर किसी को पता हो कि इस तेल को कितने दिन में कैसे लगाना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।
और आपको अगर हमारा ये व्लॉग, छोटा तो नहीं है, बड़ा सा व्लॉग 20 मिनट का है, ऑलमोस्ट 20-21 मिनट का है, तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। तो देखिए इतना तेल निकल गया है हमारा अभी। बहुत जान लगानी पड़ रही है, हाथ दुखे मेरा तेल निकालते निकालते। लेकिन इसमें काफ़ी तेल बच भी गया है, क्योंकि मेरे से इतना अच्छे से टाइट से निकल नहीं रहा है, तो काफ़ी तेल इसमें रह गया है, मेरे हाथ दुख गए हैं। और जो मैंने प्लेट में निकाल के रखा हुआ है उसमें भी अभी तेल काफ़ी बचा हुआ है, तो मैं इसे कल दोबारा निकालूंगी। थोड़ा निकाल के देखती हूँ कितना निकलता है, निकलेगा वैसे, इसमें काफ़ी तेल है अभी। फिर मेरे हाथ में से, रुमाल में से डंडियाँ निकल के मेरे हाथों में चुभ रही हैं इसमें। हाँ, बड़ी जान लगानी पड़ रही है इस तेल को निकालने में। पता नहीं रिजल्ट कैसा होगा, लेकिन भाई मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तभी तो बाहर इतने महंगे महंगे तेल मिलते हैं, क्योंकि इनमें सामान से, लागत से ज़्यादा इनकी मेहनत होती है। तो चलो, हाँ, ये मेरी बेटी को हमेशा नहाने की लगी रहती है। अब रात हो रही है, 10 बज रहे, इसको 10 बजे नहाना है। सुबह नहा चुकी है, लेकिन अब फिर इसको नहाना है, 10 बजे नहा के सोएगी मैडम। वेट बेटा, 2 मिनट। तो मेरा इतना तेल निकल गया है ये। और देखो इस पोटली में अभी बहुत तेल बचा हुआ है, बहुत तेल अभी इस पोटली में। तो अब मैं इस तेल को एक कांच के डब्बे में भर दूँगी, कांच के जार में भर दूँगी मैं इस तेल को। बोलते हैं कि कांच के जार में रखने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ हम घर पे बनाते हैं उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ऐसा बोलते हैं। राया बार बार बैक कैमरा कर रही है। तो अब मैं इस डब्बे में भरूँगी। आपको क्यों बेटा? तो इस जार में मैं भरूँगी, डब्बे में तेल को। रैपर ही हटा के जो इस पे लगा हुआ है इसका बैनर, वही हटा के दिखाना पड़ेगा जब ये आपको तेल दिखाई देगा, क्योंकि अभी आपको शायद हो सकता है डिब्बे में कितना तेल आया है जार में वो आपका दिख ना रहा हो। तो मैं इसे हटाने की कोशिश करती हूँ। चलो अब हटेगा या नहीं मुझसे, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं तो सही से हटते भी नहीं हैं। चलो ये वैसे हट रहा है बहुत ईजिली। तो देखिए ये आधा डब्बा, आधा जार ये हो चुका है। और ये मैं हफ्ते में 2 बार सर धोती हूँ, तो हफ्ते में 2 बार ही लगेगा ये तेल। तो ये मेरे आराम से महीना 1.5 महीना आराम से चल जाएगा, क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ज़्यादा लेंथ भी नहीं है बालों की। तो देखो अभी भी इसमें तेल बहुत है, देखना कितना तेल रहेगा, लेकिन मेरे हाथ धो गए इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगी। अब मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि अभी इसमें और तेल निकल सकता था, जो कि मैंने नहीं निकाला है। क्योंकि हम दोनों बहुत थक गए हैं, राया मैंने राया थक गए हो ना, बोल रहा है। हाँ, आप देखो मेरी बालों की हालत देखो, जो मेरे हाथ तेल में हुए थे मैंने बाल पे लगा लिए। और ये देखो मैं हाथ से ऐसा खींच रही हूँ, मेरे इतने बाल टूटते हैं ऐसे, बहुत 6-7 बाल हाथ में आ जाते हैं। 6-7 बाल से ज़्यादा ही आ जाते हैं। हाँ, 6-7 से ज़्यादा ही आ जाते हैं। हो सकता है शायद आपको कैमरे पे ना दिख रहा हो इतने ध्यान से, पर बहुत बाल टूटते हैं मेरे, बहुत। अगर मैं बेड पे से सो के उठती हूँ ना, तब तकिए के पास इतने बाल होते हैं ना, मुझे बहुत अजीब सा फील होता है यार। हर जगह मेरे बाल, झाड़ू लगाने में काम वाली भी कहती है भाभी आपके झाड़ू में बहुत बाल आते हैं, मतलब बहुत बाल टूटते हैं मेरे।
कि हाथों में बाल लगे हुए हैं। आपको शायद दिख ना रहा हो, मेरे हाथों में मैं बाल दिखा रही हूँ। देखो सफ़ेद भी बहुत हो रहे हैं, मेरी जगह जगह से बाल सफ़ेद हो गए हैं। अब इसका पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आएगा। तो चलो, तेल तो बना दिया। अब राया के हो रहा है जुकाम, तो राया को मैं दूंगी नेबुलाइजर से स्टीम। हाँ, और फिर इसके बाद हमारा व्लॉग हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि फिर हम उसके बाद सोएंगे। राय के कपड़े देखो, फ्रॉक के ऊपर इसने कुर्ती अपनी लहंगे की चोली पहनी हुई है। इसको बस इसको अपने कपड़े दिख जाएं फिर तो नए 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 दूसरा, मम्मी अभी ये पहना दो, अभी ये पहना दो, ये पहना दो। कपड़े बदलती रहती है, इसका तो स्टाइल चेंज होता रहता है मैडम का। तो अब राय ले रही है, देखो कैसी स्टीम ले रही है। मैम इसको मास्क लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मास्क लगाती नहीं है, इसलिए उसको मैं ऐसे देती हूँ। तो मास्क हटा के देती हूँ मैं इसको स्टीम, ये ऐसी पकड़ के रखती है बस। तो चलो, अब यहीं पे हमारा व्लॉग होता है समाप्त, क्योंकि अब हो गया हमारा पूरा काम फिनिश। अब हम सोएंगे। तो गुड नाइट, एंड पसंद आया तो लाइक